जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और जो वफात पा जाते हैं, इधर उधर पता नहीं चलता, डेड बॉडी भेजने का क्या तरीका है, उनकी इंश्योरेंस से जो पेमेंट आती है उनके सबकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत बेहतरीन सेशन है। अगर ओमान में किसी पाकिस्तानी की फौतगी हो जाए तो उसके लिए एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से एक एनओसी दरकार होता है। उसके लिए एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर करती है, मांगती है। समद साहब एम्बेसी में CWA ऑफिस में ज़िम्मेदार हैं एनओसी इशू करने के। समद साहब का नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके साथ साथ जो इंतहाई अहम एक मौजू है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी है, वो है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के केस में फौतगी। अगर रोड एक्सीडेंट के केस में फौतगी हो खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में हुकूमत ओमान की तरफ से इंश्योरेंस की रकम तय की गई है। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं अतीक साहब के साथ हूँ। उस दिन सर ने काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया आउट पासिस पे। आज मैं फिर हाज़िर हुआ और सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें बताएं जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं और जो वफात पा जाते हैं, इधर उधर पता नहीं चलता, डेड बॉडी भेजने का क्या तरीका है और उनकी इंश्योरेंस से जो पेमेंट आती है उनके घर वालों को, जैसे उनकी माँ बाप हैं, अगर कोई शादीशुदा है उनकी बीवियों को कैसे भेजते हैं। तो सर ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डाल लें प्लीज़। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, थैंक यू। कम्युनिटी के लिए इस इंफॉर्मेशन के लिए मौका देने का बहुत शुक्रिया। सबकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत बेहतरीन सेशन है। अगर ओमान में किसी पाकिस्तानी की फौतगी हो जाए तो उसके लिए एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से एक एनओसी दरकार होता है। किसी भी खारजी, किसी भी एक्सपैट्रिएट की अगर फौतगी हो तो मुतल्लिका एम्बेसी से उसे एनओसी चाहिए होता है। उसके लिए एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर करती है, मांगती है। उसमें एक दरख्वास्त लेते हैं उन साहब की जो एम्बेसी में रिपोर्ट कर रहे होते हैं और उसको डेड बॉडी को पाकिस्तान भिजवाने का ज़िम्मा उठाते हैं। उस दरख्वास्त दहिंदा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी, उसके अलावा जो मोहतरम फौत हुए होते हैं उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बताका की कॉपी और हस्पताल का डेथ सर्टिफिकेट, हस्पताल का, ओमान के हस्पताल का डेथ सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो दरख्वास्त दे रहे हैं साहब, अगर वो डेड बॉडी के रिश्तेदार नहीं हैं, सगे रिश्तेदार, तो उनके किसी रिश्तेदार से, पाकिस्तान में जो रिश्तेदार हैं, वालिद, वालदा, बीवी, बच्चे, उनकी तरफ से इजाज़तनामा, एक इजाज़तनामा आता है कि ये डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवाई जाए। या अगर कोई फैमिली मेम्बर ये इजाज़त दे रहे हैं कि ये डेड बॉडी ओमान में दफनाई जाए, तब भी इजाज़तनामा वहाँ से आता है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके एम्बेसी में तशरीफ़ लाते हैं और एम्बेसी उसको जल्द अज जल्द एनओसी बना के दे देती है। ये एनओसी लेके आरओपी में तशरीफ़ ले जाते हैं और आरओपी इजाज़तनामा देती है, जिसके बाद अस्पताल से डेड बॉडी लेके और उसकी एयरलाइन पे उसकी बुकिंग करके उसको भिजवाया जा सकता है। समद साहब तशरीफ़ लाएँ। समद साहब आगे आइएगा प्लीज़। समद साहब एम्बेसी में CWA ऑफिस में ज़िम्मेदार हैं एनओसी इशू करने के, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के। समद साहब हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल। समद साहब का नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और अगर आपको इस किस्म की खुदा ना खास्ता अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई ऐसा मौका आ जाए, तो आप समद साहब से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। CWA ऑफिस का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वो उस पर भी आप इस मौजू के लिए रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंतहाई अहम एक मौजू है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी है, वो है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के केस में फौतगी। अगर रोड एक्सीडेंट के केस में फौतगी हो खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में हुकूमत ओमान की तरफ से इंश्योरेंस की रकम तय की गई है। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे मुतल्लिका इंश्योरेंस कंपनी में जाया जा सकता है या अदालत में केस करके इंश्योरेंस की रकम ली जा सकती है। वो डॉक्यूमेंट्स, जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी मैं आपको आगाही दे देता हूँ। बुनियादी तौर पे 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान से चाहिए होते हैं। एक विरासतनामा, जो कि अदालत की तरफ से जारी होता है। नादरा ने भी विरासतनामा जारी करना शुरू किया है, लेकिन तमाम नादरा के सेंटर्स विरासतनामा जारी नहीं करते, सिर्फ बड़े शहरों में चंद सेंटर्स को ये इजाज़त है। अदरवाइज़ आप अपनी मुतल्लिका अदालत से विरासतनामा ले सकते हैं। अगर फौत होने वाले के बच्चे
छोटे हैं तो एक सरपरस्ती का सर्टिफिकेट मिलता है, गार्जियन सर्टिफिकेट, वो ये दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो पावर ऑफ अटर्नी है। अगर फौत होने वाले के कोई करीबी सगे रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं तो वो अपने रिश्तेदार को पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं कि वो ये पैसे निकलवा के और उनकी फैमिली को, वारिसों को पाकिस्तान में भिजवाएं। अगर वो मौजूद ना हो तो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान को ये पावर ऑफ अटर्नी भिजवाई जा सकती है। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान यहाँ से वो रकम लेके और पाकिस्तान उनके वारिसों तक OPF के ज़रिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़रिए भिजवाती है। ये रकम 15,000 रियाल तक होती है। कुछ केसेस में ये 10,000 रियाल तक भी होती है। एक चीज़ का एहतियात ये करें कि ये 2 साल तक ली जा सकती है। अगर 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो कानून के मुताबिक ये रकम नहीं मिलती इंश्योरेंस कंपनी से। इस इंफॉर्मेशन को अपने साथियों तक फैलाएं, उन्हें बताएं। इंश्योरेंस पे हम इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो भी कर देंगे काशिफ साहब के साथ इंशाल्लाह जी, क्योंकि इसके अलावा भी मुतअद्दिद किस्म की इंश्योरेंस हैं जिनके मुतालिक लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और उसमें उनका भला है, उनकी फैमिली का बहुत भला है और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ये चूँकि फौतगी के साथ रिलेटेड थी और बहुत अहम है और हुकूमत ओमान की तरफ से है, लाजमी इंश्योरेंस ये गाड़ियों की जो होती है उस सूरत में ये मिलता है। तो अगर आपके कोई जानने वालों में ऐसी फौतगी हुई हो तो उसकी फैमिली को ये बताएं कि इस तरह की उनकी इंश्योरेंस मौजूद है। जो फ़ोन नंबर्स आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आपको किसी जगह पे कुछ इससे मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उस पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी लोग, जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में फौत होते हैं, उनमें हर एक के शनाख्ती कार्ड पे पता दर्ज होता है, उनको हम ये इंफॉर्मेशन ख़त के ज़रिए पहुँचाते हैं। अगर कोई अपनी किसी वजह से अपना इंश्योरेंस नहीं ले सका और उसको 2 साल का अरसा भी मौजूद है तो प्लीज़ आप उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको भी फॉरवर्ड करें। बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था जितना मुझे आज पता चला है। तो इस तरह के हम वीडियो बनाते रहेंगे जिससे हमारी जितनी भी कौम है उसकी रहनुमाई हो, जो हमारे परदेसी इधर आए हुए हैं सबके लिए। और भी 3-4 टॉपिक हैं, फिर आपसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल श्योर, हम इजाज़त देते हैं।